नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अब नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। कानपुर शातिर अपराधी विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। इस घटना में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्र, एसओ शिवराजपुर महेश यादव समेत एक सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाही मुठभेड़ में शहीद हुए। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब तक पुलिस पर हुए हमलों में यह सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है। विकास दुबे का आपराधिक इतिहास ही नहीं रहा, बल्कि उनके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। यूपी के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों को मारने वाला हिस्ट्री शीटर विकास दुबे 60 से ज्यादा जिसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। उसके आपराधिक इतिहास की बात करें तो हर राजनीतिक दलों में उसकी कड़ी पैठ रही है। विकास दुबे के किले जैसे घर में बैठकर बड़ी बड़ी वारदातों को विकास दुबे अंजाम दे चुका है। यह वही विकास दुबे है जिस पर थाने में घुसकर भाजपा के राज्य मंत्री की हत्या करने का आरोप भी लगा था। जेल में बंद हो या फिर बाहर, वारदातों को देता रहता था अंजाम। विकास दुबे के नाम की तूती बोलती थी। कोई भी उसके खिलाफ जबान खोलने से पहले 100 बार सोचता था। विकास दुबे के ईंट के भट्टों, स्कूल और कॉलेजों समेत करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक है। कई हत्याओं में नामजद विकास दुबे इसके अलावा 2000 में कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या के मामले में भी विकास दुबे को नामजद किया गया था। इसी साल उसके ऊपर रामबाबू यादव की हत्या के मामले में साजिश रचने का आरोप भी लगा था। यह साजिश उसने जेल से बैठकर रची थी। 2004 में एक केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या के मामले में भी विकास का नाम आया था। 2013 में भी विकास दुबे ने हत्या की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। थाने में घुसकर की थी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या। विकास दुबे इतना दबंग रहा है कि उसे किसी कानून का डर नहीं है। 2001 में विकास ने थाने के अंदर घुसकर बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। संतोष शुक्ला हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन पुलिस से लेकर कानून तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। किसी पुलिसकर्मी ने नहीं दी थी गवाही। विकास दुबे किसी फिल्मी खलनायक से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि थाने में घुसकर राज्य मंत्री की हत्या का आरोप लगने के बावजूद भी उसका कुछ नहीं हुआ। बताया जाता है कि इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी किसी पुलिस वाले ने विकास के खिलाफ गवाही नहीं दी। कोई साक्ष्य कोर्ट में नहीं दिए गए, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। विकास दुबे ने जेल से जीता था चुनाव। विकास दुबे जेल में रहने के दौरान ही चुनाव लड़ा था और शिवराजपुर से नगर पंचायत का चुनाव जीता भी था। बताया जा रहा है कि बीएसपी के कार्यकाल में उसकी बीएसपी में कड़ी पैठ थी। जेल से ही वह हत्याएं समेत कई वारदातों को अंजाम दिलवा देता था। एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो हैं आज शहीद हुए हैं। और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों के साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कमिंग प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जो हैं उसमें जो हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जो हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जो हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई है अभी हमारी, जैसा हमने आपको बताया, हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही है। चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके जाते हैं और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात, जैसा आप जानते हैं, पास में ये सब जिले हैं जाते हैं, वहां से भी पुलिस बल बुला लिया गया है और हम शीघ्र जो है कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।